नमस्कार। देखिए, शाम को लगभग 6 बजने जा रहा है और हमने दोपहर में जो दिखाया था उससे थोड़ी पानी बढ़ी है, क्योंकि ये साधनों से अब लोग यहाँ से निकल रहे हैं जो यहाँ काम करते थे। ये गुप्ता जी का रोड है, जा रहा है और अब ये लोगों को साधनों से निकाला जा रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये भारत रत्न शिव प्रसाद गुप्त का घर है, जिनके सुपुत्र गण जो एक आज प्रेस के मालिक हैं, एक कुमार उद्योग वाले हैं। और ये अलग अलग देखिए इनका अलग अलग स्थल है, तो वहाँ से लोग फंसे हुए हैं, निकल रहे हैं। और ये बिल्कुल पहले हम लोग इस रोड से देखिए, ये देखिए घुटना भर लगभग पानी है। और ये पूरा सामने जो वेस्ट साइड का स्थल है वहाँ जाके मिलता है गणपति उद्यान, और गणपति जो है बिल्डिंग है जो वहाँ से निकलता है। और ये पूरा उनका ये वन क्षेत्रीय है, वन जो हमारे पूरे इर्द गिर्द माहौल को हरा भरा करता है। और यहीं पर मैं दिखा रहा था, यहीं पर हमारे छत पर यही मोड़ नाश्ता है। और अभी फ़िलहाल इस समय भी हालांकि लेवल है, देखिए पूरा लेवल है, लबालब भरा है। पहले इतने ही में मेरे घर में पानी घुसता था, लेकिन थोड़ा पक्के मकान होने की वजह से थोड़ा सा देखिए ये अभी आंगन में बचा है। जैसे ही थोड़ा बढ़ेगा इन नाली के रास्ते से यही हमारे यही आंगन में लहराएगा। हम लोग भी थोड़ा सतर्कता बरते हैं, लेकिन बहुत परेशान नहीं है साथियों, परेशान होने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग बनारस में 1978 का टूटेगा, 1978 का टूटेगा रिकॉर्ड ये कह रहे हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1978 के बाढ़ को देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। खाली बहुत सारे नए पत्रकार हैं जिनको लग रहा है कि 1978 से भी अधिक बड़ा बाढ़ है, उनको पता नहीं है असल में ये सारे के सारे दृश्य उनके लिए नया है। अब समझ लीजिए 1978 सोचिए कितने वर्ष पुरानी बातें हैं। मैं लगभग 12-13 साल का रहा था जब मैं इसी मकान में ऊपर नहीं बना था, नीचे हम लोग रहते थे। बाहर पानी आया था और मेरे घर की निचला हिस्सा आधा डूबा हुआ था। उस समय नगवा क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ करता, सिर्फ ये मेरा घर था और ये गुप्ता जी का मकान था। पूरा चारों तरफ सन्नाटा। उस सन्नाटे में हम लोगों ने 1978 के बाढ़ को देखा है। और तुलसी घाट से मामा जी के घर से हम लोग वहीं चले गए थे, पिताजी और बड़े भाई यहीं पर थे। लेकिन हम लोग छोटे थे तो वहाँ चले गए थे। वहाँ से नाव से आते थे और माचिस, मोमबत्ती, पूड़ी, खिचड़ी, पानी, इस तरह की जरूरत की चीज़ों को हम लोग सबको देते हुए अंत में अपने ही घर आके देते थे। और छोटे थे तो बाढ़ का नया अनुभव था। पिताजी परेशान थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी गृहस्थी को बचाया था। तो वो 1978 का जो बाढ़ था वो अभी उससे 2 मीटर लगभग नीचे है। 2 मीटर बहुत होता है। और वैसे देखा जाए साथियों तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पैनिक होने के बजाय ये जो आप देख रहे हैं गुप्ता जी का रोड है। आप उधर से आएंगे रविदास गेट की तरफ से घुसेंगे जब ट्रॉमा सेंटर की तरफ, तो रविदास गेट से आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे जो वो तुलसी विद्या निकेतन स्कूल और ये गायत्री पीठ के बीच से प्राइवेट रोड है गुप्ता जी का, जो सीधे गुप्ता जी के घर तक जाता है ये, ठीक है। तो ये पहले हम लोग इसी से चलते थे, बाद में ये विवाद होने की वजह से ये घर ये उन्होंने प्राइवेट कर लिया। तो अक्सर 3 से 4 वर्ष के बीच, 3 से 4 वर्ष में अक्सर इतने पानी आते हैं और हम लोगों के आंगन में भी चले जाते हैं। कभी कभी हमारे घर के पहले नीचे कमरे में लहराते भी हैं। तो हम लोग इतना पैनिक तो नहीं है, लेकिन लोग जो पैनिक कर रहे हैं उनसे अपील है कि किसी को पैनिक न किया जाए। अगर हो सके तो लोगों की जाके मदद करें, जाके सहायता करें जो निचले स्तर पर हैं। हल्ला गुल्ला करके पैनिक करके काम नहीं चलता। मैंने आज दिन में लेक्चर भी दिया था कि ये एक प्राकृतिक चीज है और जल का प्रबंधन, बाढ़ का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत में। उस चुनौती से हर वर्ष हम लोग निपटते हैं, लेकिन जो दूर दराज से आते हैं लोग देखने तो फिर लगते हैं पैनिक करने। ऐसी कोई बात नहीं है, पैनिक जैसी बातें नहीं है। हम लोग खुद ही देखिए घर के ऊपर हैं। इत्तेफाक से हमारे बड़े भैया गुड्डू भैया गांव गए हुए हैं, वहाँ पर एक पूजा है और हम अकेले हम घर में, हमारी बड़ी भाभी आ गई वो हैं और हमारे कुछ आदमी लोग हैं। तो ये आपको मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जो भी मेरे परिचित हैं वो देखें कि ये आपका बाढ़ है
हमारे घर मगध भवन जो आप सुनते होंगे, सुभाषिनी निवास, उससे सटा हुआ ये पूरा पानी रोड तक है। हमारे घर के चारों तरफ ये देखिए, इधर घर के चारों, उधर भी वो जो पोर्शन उधर देख रहे हैं वो भी मेरे घर का पोर्शन है, जमीन है, उसमें मेरे आदमी लोग रहते हैं, गाड़ी रहती है, गाय रहती है, तो वहाँ भी पानी स्पर्श हो गया। तो एक तरह से हमारे घर को पूरब से और उत्तर की दिशा से माँ गंगा ने स्पर्श किया है। तो पूरब और उत्तर से माँ गंगा का स्पर्श होना हम लोग तो अपने लिए शुभ मानते हैं, अच्छा है, माँ गंगा आई, घर पवित्र हुआ, ये बात तो सही है। लेकिन अब हमको लगता है कि इसके बाद पानी स्थिर हो जाएगा, आज शाम तक थोड़ा बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। देखिए कैसे लोग, गुप्ता जी घर पर काम चल रहा है, मकान बन रहा है उनके दूसरे भाई का, सारे लोग काम करते हैं। देखिए कैसे इस यंत्र के सहारे, देखिए गाड़ी घोड़ा, ये राहत, इसी को बाढ़ पीड़ित कहते हैं। अब आप देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं। तो थोड़ा ये सब अनुभव हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, इस तरह का अनुभव लेते रहते हैं और घबराए बिना लोगों को, आसपास लोगों, जैसे मेरे ही आसपास इर्द गिर्द नगवा क्षेत्र में कम से कम लोगों के 20-25 लोग परिचित होते हैं। हमारे आदमी जन कम से कम 8 से 10 लोग हैं, सबकी हम लोगों ने मदद किया है। उनको खाना भेजना, उनको ज़रूरत सामान देना और कुछ मदद करना। बहुत सारे लोगों को हमने छुट्टी दे दिया है, उनको धन आदि से मदद करते हुए कि भाई आप मत आइए। तो इस तरह के 10-12 परिवारों को हम लोग स्वयं मदद भी कर रहे हैं। और हमारे दुबे जी जो हमारे गाड़ी चलाते हैं वो खुद बाढ़ पीड़ित हैं, खुद मदद करते हैं सबकी। तो वो सारे लोग आराम से हैं। और मैं बस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे परिचित लोग जो भी जहाँ भी रहते हों, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, भाई, बंधु बांधव, इस पुत्र पुत्रियां, रिश्तेदार जितने रहते हैं वो देख रहे हैं कि ये हमारे बाढ़ की स्थिति है। मगध भवन को ये पूरा उत्तर दिशा से और इधर पूरब दिशा से माँ गंगा ने स्पर्श किया है। और ये एकदम शुद्ध रूप से माँ गंगा है, कोई नाला का पानी नहीं है, नाले से नहीं आता है, सीधे इसी के पीछे हम लोग बचपन में जाते थे, पहले स्नान करते थे। एकदम शुद्ध गंगा का जल है, इनको प्रणाम कीजिए। ये पूरा पवित्र गंगा है, जैसे उधर गंगा वैसे कोई गंदगी यानी स्मेल नहीं आ रहा है। केवल ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ आसपास के घास है, लेकिन ये गंगा का शुद्ध जल है, शुद्धता इसमें बरकरार है। आप कलर देख लीजिए, स्वयं माँ गंगा पधारी हैं। नमन कीजिए, आनंदित रहिए। हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में पड़े हुए हैं। घर का सामान, नीचे का जो राशन पानी है उसको थोड़ा बहुत हटाए हैं। नीचे के मंजिल में बहुत सामान है, अगर आएगी तो थोड़ा दिक्कत तो होगा, लेकिन हम लोग कर लेते हैं और परेशान नहीं होते हैं। हम लोगों ने बहुत से बार झेले हैं। 78 से शुरू हुआ, 78, फिर 82, फिर 92-93 के आसपास, फिर 2000, फिर 2013, फिर 2016, फिर 2019, फिर 2022 और अभी 2025 बाढ़ आने का क्रम है। और उसी को देखते देखते बड़े हो गए हैं। बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के निकल गए हैं, घर ज्यों का त्यों हैं, जीवन ज्यों का त्यों है। तो इस संदेश के साथ हम सिर्फ आपके सामने आए कि थोड़ा आप लोग देख लीजिए। अब छुट्टी भी था, आज आनंद भी लिए, घर पर खड़े हैं, ऊपर से नज़ारा भी देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि मेरे घर के इर्द गिर्द का यही माहौल है। ये पूरा वन है और यहीं पर मोर रहते हैं, कुछ और जानवर भी रात में रहते हैं, स्वच्छंद घूमते रहते हैं। यहीं इसी क्षेत्र में हमारे यहाँ मोरनी का जोड़ी आता है, मोर नाचता है और हम लोग यहीं से ऊपर की मंजिल से वीडियोग्राफी लेके आपको भेजते हैं। ये पूरा हरा भरा है क्षेत्र, ये वनीय क्षेत्र है। आप लोग इसको आनंद लीजिए और मनाइए ईश्वर से कि बहुत तकलीफ लोगों को न हो। माँ गंगा अपना थोड़ा रौद्र रूप दिखा के वापस चली जाएं। और एक मैसेज भी है कि हम लोग प्रकृति की रक्षा कैसे करें, जल और बाढ़ का नियंत्रण सरकार कैसे करे,
मिट्टी का क्षरण न हो, जो जमीन कब्जा करने की नीयत है मनुष्य की, घाटों के या नदी किनारों के पाटों को पाटे ना, नहीं तो अन्यथा इस तरह की मुसीबतों को झेलने के लिए तैयार रहें। प्रकृति अपना रास्ता ढूंढ लेती है, प्रकृति आपके वश में नहीं है। ये गलतफहमी है मनुष्य को कि प्रकृति पर वो कंट्रोल कर लिए ना, ऐसा नहीं है। प्रकृति को कितना भी नष्ट कीजिए, कितना भी दोहन कीजिए, कितना भी उसके गर्भ से लोग चीजों को छीन लीजिए, आप प्रकृति से जीत नहीं पाएंगे, ये तय है। ग्रोथ की एक लिमिट होती है, थ्योरी है, लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है बियॉन्ड द ग्रोथ थ्योरी। उस विकास से आप बियॉन्ड जा रहे हैं, आप प्रकृति को डैमेज कर चुके हैं। लेकिन प्रकृति अपने को संतुलित कर लेती है। प्रकृति तो ऐसी चीज है जो कि आप कितना भी विकास करें, विकास तो प्राकृतिक तत्वों का 0.1% या 1% भी नहीं हो पाया। अभी तो प्रकृति के पास अथाह है, लेकिन प्रकृति उसी थोड़े बहुत विनाश से अपने को बैलेंस करती है। आप देखते होंगे भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वायुमंडल गर्म हो रहा है। तो बीमारी किसको हो रही है, मृत्यु कौन भोग रहा है, मौतें किसको आ रही है, प्रबंधन किसको करना पड़ रहा है, विनाश किसका हो रहा है, मनुष्य का। अगर मनुष्य अपने को प्रकृति का अंग नहीं मानेगा तो प्रकृति थोड़ा सा हिलेगी डुलेगी, आप समाहित हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमें सीखना पड़ेगा। मेरे अकेले करने से क्या होगा, ये पूरी दुनिया को सीखना है। ये अमेरिका, ये यूरोपियन कंट्रीज, ये लोग जो वार में लगे हुए हैं, वार रोकने के नाम पर, शस्त्र की आपूर्ति करने के नाम पर भारत को जो पीड़ित कर रहे हैं, ये सब जानता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग, सब जानते हैं कि शस्त्र के होड़ में अमेरिका लगा है, इसीलिए भारत को धमकी दे रहा है। तो शस्त्र का होड़ मतलब कि आप चाहते हैं वार हो, वार इकोनॉमिक्स होगा तो पर्यावरण तो प्रदूषित होगा ही, जहर तो घुलेगा ही। अब ये सब चीज हम किसको बताएं। पूरा दुनिया पागल हो गई है विकास के नाम पर। पूरी दुनिया को लगता है कि अधिक से अधिक विकास कर ले, अधिक से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर ले, भूमि का कब्जा कर ले, और हम सबसे अधिक विकास के पायदान पर खड़े रहें लंबे समय तक। अमेरिका तो यही चाहता है। अमेरिका का तो इकोनॉमी डिटोरिएट कर रहा है, अमेरिका में जनसंख्या स्थिर है, अमेरिका आने वाले समय में गर्त में जाएगा, लेकिन फिर भी अमेरिका को लगता है कि हम कैसे, भारत हमसे आगे आ जाएगा। तो ये प्रकृति और ये जो कहते हैं ना कि विकास बनाम विनाश, इसके बीच का चयन हमें ही तो करना है। और अगर हम मॉडल बनाएं तो लोगों को समझाएं कि भाई उपभोक्तावादी संस्कृति त्यागी, हमने भी लेक्चर दिया, मिल बांट के रहा जाए, संयुक्त परिवार की अवधारणा वापस लाया जाए, एक रसोई हो, एक घर हो, एक टेलीविजन हो, एक बड़ी गाड़ी हो, एक फ्रिज हो। मिलकर रहने में उपभोक्तावादी संस्कृति भी कम होगी, प्रोडक्शन भी हम उस तरह का डिमांड नहीं होगा कि बेतहाशा हम उत्पादन में लग जाएं, और जिसके पास नहीं है वहां तक धीरे धीरे आवश्यक बुनियादी चीज जाए। और इस तरह के सड़कों पर चाल का धीमा होना या गाड़ी की जगह नाव का चलना, ये विकास बनाम विनाश का एक दृश्य है। ये प्रकृति कर रही है, प्रकृति को कुछ नहीं करना है। पानी के वेग को कौन रोक सकता है। अगर आप रोकोगे तो दूसरे रास्ते से चलाएगा। अगर आप धरती को के गर्भ से मिनरल्स को छीनोगे तो असंतुलित हो जाएगा। अगर आप बांध बनाओगे, जल को रोकोगे, जल के वेग को रोकोगे, पेटा में अगर बांधोगे तो नदी कहीं और से चली जाएगी। तो मनुष्य के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि प्रकृति के हाथ में तय है कि अगर आप लालची नहीं रहेंगे तो आप प्रकृति के साथ सामंजस्य करके असल में संपोषित विकास के मॉडल को झेल सकें। साथ ही बस दिखाना था, लेक्चर देने के लिए इस समय नहीं आया हूँ, बस शाम का समय है, अपडेट करना जरूरी है अपने लोगों को। तो ये अपडेट है, चारों तरफ देखिए यही है, आप एक बार और देख लीजिए। थोड़ा स्थिर होने वाली है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ऐसे ही बढ़ेगा तो ये आप हमारा आंगन देख रहे हैं ना, इस आंगन में पानी लहराएगा। तो ऐसा दृश्य अगर देखना हो तो कोई बात नहीं, नहीं देखना हो तो मनाइए कि माँ गंगा इतनी ही पर चली जाए। नमस्कार।